क्या आप यकीन करेंगे कि एक शर्मीला लड़का जिसे बोलने में भी दिक्कत थी, एक दिन दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनेगा, जिसे स्कूल में पीटा गया, जिसने भूखे पेट रातें बिताई, जिसके पास ना पैसा था न पहचान, बस एक सपना था कुछ बड़ा करने का। वो आज रॉकेट्स बना रहा है, इंटरनेट भेज रहा है अंतरिक्ष से और दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी चला रहा है। नाम है एलन मस्क और ये कहानी है उस जुनून की जो हार नहीं मानता। अगर आप जिंदगी से थक चुके हैं तो ये वीडियो आपके अंदर की आग दोबारा जला देगा। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया नाम के शहर में हुआ। उनके पिता इंजीनियर थे और माँ मॉडल ऑफ डाइटिशियन। जब एलन सिर्फ 9 साल के थे तभी उनके माता पिता अलग हो गए। एलन को अपने पिता के साथ रहना पड़ा, जिनका स्वभाव काफी सख्त और कठोर था। एलन बचपन में बहुत शांत थे, वो बोलते बहुत कम थे और सोचते बहुत ज्यादातर समय किताबों में खोए रहते थे। विज्ञान, गणित, अंतरिक्ष और कंप्यूटर, इन सब में उन्हें विशेष रुचि थी। 12 साल की उम्र में उन्होंने खुद से कोडिंग सीखकर एक वीडियो गेम बनाया, ब्लास्टार। उस गेम को उन्होंने $500 में बेच दिया। स्कूल के दिनों में एलन को बुली किया जाता था। एक बार तो कुछ लड़कों ने उन्हें इतना पीटा कि उनकी नाक और चेहरे की हड्डी टूट गई। उन्हें सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया गया था, लेकिन एलन ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक सपना देखा, अमेरिका जाने का। उनका मानना था कि अमेरिका वो जगह है जहां वो कुछ बड़ा कर सकते हैं। 17 साल की उम्र में वो दक्षिण अफ्रीका छोड़कर कनाडा आ गए। उनके पास पैसे नहीं थे, कई रातें बिना खाना खाए गुजरी। उन्होंने खेतों में लकड़ी काटने का काम किया, साफ सफाई की और छोटे मोटे कामों से अपना गुजारा किया। कुछ साल बाद वे अमेरिका चले गए और वहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से पढ़ाई की। कॉलेज के दौरान ही उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें 3 क्षेत्रों में काम करना है, इंटरनेट, स्पेस और एनर्जी, और इन तीनों में उन्होंने दुनिया बदल दी। 1995 में उन्होंने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ Zip2 नाम की कंपनी बनाई। यह कंपनी अखबारों के लिए ऑनलाइन मैप और डायरेक्टरी तैयार करती थी। पैसे नहीं थे, इसलिए दोनों भाई ऑफिस में ही सोते थे और पास के जिम में जाकर नहाते थे। कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ी और 1999 में कॉम्पैक्ट नाम की कंपनी ने Zip2 को $307 मिलियन में खरीद लिया। एलन को इसमें से $22 मिलियन मिले। यह उनके जीवन का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद उन्होंने XCOM नाम की एक ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी शुरू की, जो आगे चलकर पेपाल बनी। 2002 में eBay ने पेपाल को $1 अरब 500 करोड़ में खरीद लिया और एलन को करीब $165 मिलियन मिले। लेकिन एलन का असली सपना अब शुरू हुआ। उसी साल उन्होंने SpaceX की शुरुआत की। यह एक प्राइवेट रॉकेट कंपनी थी, जो उस वक्त एक पागलपन जैसा विचार लगता था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि कोई प्राइवेट कंपनी स्पेस में रॉकेट भेज सकती है। उन्होंने फैल्कन एक नाम का रॉकेट तैयार किया, लेकिन पहले 3 लॉन्च फेल हो गए। पैसा खत्म हो गया था। चौथी बार फेल होता तो कंपनी बंद हो जाती, लेकिन चौथी बार चमत्कार हुआ, रॉकेट सफल रहा। नासा ने SpaceX के साथ $1.6 अरब का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। एलन की मेहनत रंग लाई थी। अब उनकी नजर अगली चुनौती पर थी, इलेक्ट्रिक कार। उन्होंने टेस्ला कंपनी में निवेश किया और उसे संभाला। शुरू में लोग हंसते थे कि ये कारें चलेंगी नहीं, बैटरी बहुत महंगी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और ग्राहक भी नहीं है। लेकिन एलन ने हार नहीं मानी। उन्होंने टेस्ला को दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी बना दिया। टेस्ला की कारें आज से ज्यादा देशों में चल रही हैं। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक नई कंपनियां शुरू की। स्टारलिंक, जो दुनिया को सैटेलाइट इंटरनेट देने का काम कर रही है। न्यूरालिंक, जो इंसानी दिमाग और कंप्यूटर को जोड़ने की कोशिश कर रही है। द बोरिंग कंपनी, जो अंडरग्राउंड ट्रैफिक सिस्टम बना रही है। और 2022 में उन्होंने ट्विटर को $44 अरब में खरीदकर उसका नाम बदलकर X रख दिया। एलन मस्क की जिंदगी हमें बताती है कि गरीबी, परेशानियां और ताने किसी इंसान की सफलता को रोक नहीं सकते। जरूरत होती है जुनून, पागलपन और हार न मानने वाली हिम्मत की। उन्होंने एक बार कहा था, अगर कुछ जरूरी है तो मैं उसे जरूर करूंगा, चाहे सफल हो जाऊं या असफल। आज एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों में से एक है। लेकिन उनकी शुरुआत एक ऐसे लड़के से हुई थी जो अकेला था, गरीब था और किताबों में खोया रहता था। कहानी यही सिखाती है, जो सपने देखते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन जो उन्हें सच कर देते हैं वही इतिहास बनाते हैं।